गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजू के साथ। दोस्तों आशा करते हैं अब स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके न्यू सीजन 2024-25 के प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सारे टॉपिकों को कवर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके प्रोज के पहला चैप्टर तथा आपके पोएट्री के 2 चैप्टर और सप्लीमेंट्री के पहला चैप्टर की हिंदी समरी, ठीक है, आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपके सप्लीमेंट्री के पहले चैप्टर जो द थर्ड लेवल है उसकी हिंदी 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। और मेरी आप पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां आपको प्रोज क्लास 12 प्रोज 2024-25 न्यू सीजन के नाम से तथा क्लास 12 पोएट्री न्यू सीजन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जहां से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके सप्लीमेंट्री के पहले चैप्टर द थर्ड लेवल की 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन को शुरू करने वाला हूं, ठीक है, जिसके राइटर हैं जैक फिनी। ठीक है, और इसके पहले मैं इसकी समरी को बता चुका हूँ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो को लिंक दे दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो को। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला पैराग्राफ है, लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क। कहने का मतलब दोस्तों, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, लेकिन एक होता है अध्यक्ष भी लेंगे। ठीक है, क्या न्यूयॉर्क सेंट्रल तथा न्यूयॉर्क सिटी के अध्यक्ष ने कौन कौन थे? न्यू हेवन एंड हेल्फोर्ड रेल रोड्स। क्या द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष तथा न्यूयॉर्क सिटी के अध्यक्ष न्यू हेवन और हेल्फोर्ड रेल रोड्स ने विल श्योर कसम खाते हैं ऑन ए स्टक ऑफ टाइम टेबल्स, समय सारणियों के, यानी उनके पास जो टाइम टेबल था जो ट्रेनों के आने जाने का, उसकी जो समय सारणी थी, उस समय सारणी की कसम खाकर कहते हैं कि दैट मीन्स कि देयर आर ओनली 2, वहाँ पर केवल 2 तल हैं। ठीक है, वहाँ पर केवल 2 लेवल हैं। क्या? न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष तथा न्यूयॉर्क सिटी के अध्यक्ष कौन कौन थे? न्यू हेवन तथा हेल्फोर्ड रेल रोड्स। वे समय सारणी की कसम खाकर कहते हैं कि वहाँ पर केवल 2 तल है या 2 लेवल है। बट मिस, लेकिन आई से, मैंने कहा देयर आर 3, वहाँ पर 3 लेवल है। बिकॉज मिस, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पे पहुँच चुका था। क्यों? क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पे पहुँच चुका था। यस मिस, हाँ, आई हैव टेकन द ऑप्सिस स्टेप्स, मैंने साहसिक कदम उठाए थे। ठीक है, वो कह रहा है कि कौन? चार्ली कहता है कि वहाँ पर 3 लेवल थे, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे पहुँच चुका था और मैंने वहाँ कदम भी रखे हुए थे। ठीक है दोस्तों, आई टॉक, मैंने बात किया, टू ए साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट में होता है मनोचिकित्सक, फ्रेंड ऑफ माई मिस, अपने दोस्त, मैंने अपने दोस्त, अपने मनोचिकित्सक दोस्त से बात किया। एमॉन्ग अदर, अन्य के अलावा, मैंने अन्य सभी के अलावा अपने मनोचिकित्सक दोस्त जिसका नाम था सैम, उससे बात भी किया। ठीक है, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उससे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया। एंड मिस, और ही सेड, उसने कहा, इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम, यह एक दिवा स्वप्न है, जो बेकार के सपने होते हैं इधर फालतू के, उसे वह कहता है कि ये एक दिवा स्वप्न है, विश फुलफिलमेंट, जो अब पूरा हो चुका है। मेरा दोस्त सैम कहता है कि ये एक प्रकार का दिवा स्वप्न है जो अब पूरा हो चुका है। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, मैं दुखी हूँ। मैं मतलब चार्ली। सैम कहता है कि चार्ली तुम दुखी हो। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, यह मेरी पत्नी को पागल बना देता है। मैं दुखी था और ये चीज़ मेरी पत्नी को पागल बना देता है। बट मिस, लेकिन ही एक्सप्लेन, उसने वर्णन करता है, दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ एंजाइटी, वह कहता है कि जो आधुनिक संसार है। बट मिस, लेकिन ही मिस कौन? सैम एक्सप्लेन मिस बताता है
बट मिस लेकिन ही एक्सप्लेन वह बताता है दैट मीन्स की ही मींट द वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। जो आधुनिक संसार है वो पूरी तरह से असुरक्षा, फियर मीन्स डर, वॉर मीन्स युद्ध, वरी मीन्स चिंताओं से भरा हुआ है। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और मैं इन सबसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। दैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्केप, और मैं इन सबसे क्या कर रहा हूँ, पीछा छोड़ाना चाहता हूँ। ठीक है। कौन, चार्ली का दोस्त सैम कहता है कि ये तुम कहती हो कि ये जो दुनिया है पूरी तरह से असुरक्षा, वॉर, डर आदि इन सब चीज़ों से भरा हुआ है, इसलिए तुम इस वास्तविक दुनिया से पीछा छोड़ाना चाहते हो, इसलिए इस सब दीवार स्वप्न आदि इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। वेल अच्छा, हु डज नॉट, कौन नहीं चाहता, एवरीबॉडी सभी चाहते हैं। तब वह कहता है अच्छा कौन नहीं चाहता, सभी इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, वांट टू स्कोप मीन्स बचना, मैं भी जैसा कि जानते हो कि मैं भी बचना चाहता हूँ। बट मिस लेकिन दे डोंट वांडर डाउन इनटू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन उन सब के लिए उन्हें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब दूसरे पैराग्राफ को ध्यान से देखिए। बट दैट द रीजन, यही कारण था। ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, ऑल एग्री में सहमत हो जाते हैं। यही कारण था कि मेरे सारे मित्र मेरी इस बातों पे सहमत हो जाते हैं। एवरीथिंग पॉइंट टू इट, और सभी इसी की तरफ इशारा करते हैं। दे क्लेम, वे बताते हैं, माई स्टैम्प कलेक्शन, मेरे स्टैम्प कलेक्शन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए वास्तविकता से बचने का एक तरीका था। वेल मिस अच्छा, मे भी हो सकता है कि ये वास्तविकता से बचने का तरीका हो, बट मिस लेकिन माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज, उन्हें किसी तरह से क्या वास्तविकता से बचने की कोई जरूरत नहीं थी। फ्रॉम द रियलिटी मीन्स वास्तविकता से। वो कह रहा है कि मेरे दादाजी भी क्या करते थे, स्टाम्प कलेक्शन तो करते थे, वो उन्हें तो किसी प्रकार की वास्तविकता से बचने की तो कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पिछले जमाना वो शांति से भरा हुआ था। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज, क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। थिंग्स मिस वस्तुएं, वर प्रीटी में सुंदर हुआ करती थी, नाइस एंड पीसफुल में शांतिपूर्ण हुआ करती थी। इन हिज डे, उनके दिनों में। वह कहते थे मेरे दादाजी को वास्तविकता से तो भागने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके जमाने में जो वस्तु होती है वो अच्छी और शांत हुआ करती थी। फ्रॉम ऑल हाई हियर, जहाँ तक मैंने सुना है। एंड ही स्टार्टेड, वह शुरू किए थे कलेक्शन में स्टाम्प के इकट्ठा करने का। इट्स अ नाइस कलेक्शन, ये एक अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 पार्टिकल प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू फर्स्ट कवर, यानी जब भी यूएस में कोई एक नया स्टाम्प जारी किया जाता है, 4-4 जोड़े में जारी किया जाता था। जब भी यूएस में कोई स्टाम्प जारी किया जाता तो 4 के जोड़े में जारी किया जाता था, और उसे ही फर्स्ट डे कवर के नाम से जाना जाता था। एज सो ऑन, जैसा कि जानते हो, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, अब यहाँ राष्ट्रपति लेंगे। रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू, यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी क्या करते थे, स्टाम्प कलेक्शन किया करते थे। फिर से देखिए, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ये एक अच्छा कलेक्शन हो सकता है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ वर्चुअली एवरी यूएस इशू, जब भी यूएस में कोई भी स्टाम्प जारी किया जाता था वो 4 के जोड़े में किया जाता था। ठीक है, और उसे ही हम फर्स्ट डे कवर के नाम से जानते हैं। जैसा कि तुम जानते हो, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रोजवेल्ट, वो भी स्टाम्प कलेक्शन को किया करते थे। अब इसका मतलब तो नहीं था कि उन्हें भी क्या थी, वास्तविकता से बचने की कोई जरूरत थी। ठीक है दोस्तों। एनीवे, किसी तरह, हियर व्हाट्स हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या घटित होता है। एनीवे, किसी तरह, हियर व्हाट्स हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ जो ग्रैंड सेंट्रल पे घटित हुआ है। वन नाइट, एक रात्रि, लास्ट समर, पिछले गर्मी, यानी पिछले गर्मी की एक रात्रि को, आई वर्क, मैं कार्य कर रहा था, लेट एट द ऑफिस, ऑफिस में बहुत देर तक, यानी पिछले गर्मी की एक रात्रि को मैं ऑफिस में बहुत देर तक कार्य कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी, मैं जल्दी में था। टू गेट अप टाउन, शहर से दूर जो घर होता है उसे अप टाउन कहते हैं। टू माई अपार्टमेंट, शहर से दूर अपने घर पे जाने के लिए जल्दी में था। सो मिस, इसलिए आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे से ट्रेन पकड़ने की प्रयास किया। बिकॉज में, क्योंकि इट्स अ फास्टर देन द बस, क्योंकि यह बस से तेज चलता है। और आगे क्या है देखिए, नाउ मिस, अब
आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। वाई मिस क्यों, दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, यह मेरे साथ क्यों घटित होता है। मैं नहीं जानता कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों घटित होती है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। नेम चार्ली, अब यहाँ देखिए अपना नाम बताता है। वह कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ क्यों घटित हो रहा है, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसका नाम चार्ली है। 31 ईयर ओल्ड, जो 31 साल का है, यानी मैं 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग, मैं पहना हुआ हूँ, ए 10 गबार्डियन सूट, एक हल्के भूरे रंग के सूट को। एंड ए स्ट्रॉ हैट, स्ट्रॉ हैट मीन्स होता है जो आगे कलर की आगे की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ हो, वही करा है। एंड आई स्ट्रॉ हैट, और मैंने एक स्ट्रॉ हैट आगे एक टोपी को पहना हुआ है, विथ ए फैंसी बैंड, जिसमें एक सुंदर कलर के फीते लगे हुए हैं। आई पास, मैं गुजरा, ए डजन मैन, लगभग 12 कई व्यक्तियों के पास से, लगभग मैं 1 दर्जन व्यक्तियों के पास से गुजरा। हु लुक्स जस्ट लाइक मी, जो मेरी तरह दिख रहे थे। मैं लगभग दर्जनों व्यक्ति के पास से गुजरा जो मेरी तरह दिख रहे थे। एंड मिस, और आई वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी से बचने का प्रयास नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ, और मैं किसी से बचने का प्रयास नहीं कर रहा था, और मैं अपने घर अपनी पत्नी लूसिया के पास जाना चाहता था। उसका लड़के का क्या नाम था, चार्ली, और उसकी पत्नी लुइसा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चौथा पैराग्राफ क्या है। दोस्तों, अगर वीडियो को समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने पैराग्राफ 4 की तरफ। आई टर्न, मैं मुड़ा, इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडर बिट्स एवेन्यू, मैं वंडर बिट्स एवेन्यू से होते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ गया। एंड वेंट डाउन, और नीचे की तरफ गया। द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, जो प्रथम तल की तरफ जाता है, और मैं प्रथम तल की तरफ नीचे जाता हूँ। वेयर में, जहाँ यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ आप 20वीं शताब्दी की तरह ट्रेनों को पकड़ सकते हैं। देन मिस, तब आई वॉक, मैं चला, डाउन द अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और फिर मैं और दूसरे सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ जो सेकेंड लेवल पर जाता है। वेयर में, जहाँ द सब अर्बन ट्रेन स्लिप फ्रॉम डकेट इनटू ए आर्चेड डोरवे, जहाँ पर दूसरे तल पर सब अर्बन ट्रेनें, सब अर्बन मतलब जो एक शहर के छोटे छोटे स्थानों को आपस में जोड़ते हैं, उसे करा कि जहाँ दूसरे तल पर सब अर्बन ट्रेनें चलती थी। देखिए, डकेट इनटू ए आर्चेड डोरवे, जो एक अर्धचंद्राकार दरवाजे में प्रवेश कर रही थी। हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, और जहाँ मैं प्रवेश करता हूँ और खो जाता हूँ। ठीक है, वह कहता है कि सबसे पहले मैं प्रथम तल पे जाता हूँ जहां पर आप 20वीं शताब्दी की तरह ट्रेनों को पकड़ सकते हैं। उसके बाद मैं सेकेंड तल पर जाता हूँ जहां पर सबअर्बन ट्रेनें चलती हैं। फिर उसके बाद मैं एक अर्धचंद्राकार दरवाजे में प्रवेश करता हूँ और खो जाता हूँ। देखिए, दैट्स इजी टू डू, यह करना कितना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर लगभग 100 से ज्यादा बार आया और गया हूँ। बट मिस, लेकिन आई एम ऑलवेज बम्पिंग, मैं हर बार टकरा जाता हूँ। इंटू न्यू डोरवे, नए दरवाजों से। एंड स्टेयर्स, सीढ़ियों से। एंड कॉरिडोर में, गलियारों से। मैं हर बार नए दरवाजों, सीढ़ियों और गलियारों से क्या करता हूँ, टकरा जाता हूँ। वंस मिस, एक बार, आई गॉट इनटू ए टनल, मैं एक टनल में पहुंच जाता हूँ। अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो कई मील लंबा था। एंड कम आउट, जो बाहर निकलता है। इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल, जो रोजवेल्ट होटल के लॉबी में निकलता है। एक बार तो मैं एक टनल में प्रवेश कर जाता हूं जो कई मील लंबा होता है और जो रोजवेल्ट होटल के लॉबी में निकलता है। अंदर में दूसरी बार, यानी दूसरे समय, आई कम अप इन ए ऑफिस बिल्डिंग, मैं एक कार्यालय की बिल्डिंग में आ जाता हूँ। ऑन 46 स्ट्रीट, ठीक है, 46 यानी 46वें माले पर। 3 ब्लॉक्स अवे, 3 मंजिला दूर। देखिए दोस्तों, क्या है, समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट ए न्यू कॉरिडोर, जिसमें नई नई गलियां निकल रही हैं। एंड स्टेयरकेस, सीढ़ियां निकल रही हैं। लाइक ए रूट में, जड़ों की तरह। कभी मैं सोचता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरफ बढ़ रहा है जिसमें नई नई गलियारे तथा सीढ़ियां एक जड़ की तरह निकल रही हैं। डियर प्रोबेबली, संभवतः, लॉन्ग टनल, एक लंबा टनल है। दैट नो बॉडी नो, जिसे कोई नहीं जानता। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ,
जो एक शहर के अंदर एक लंबे सुरंग को बना रही हैं। शायद यहाँ एक लंबा सुरंग है जो शायद कोई व्यक्ति नहीं जानता, जो शहर के अंदर अंदर एक लंबे टनल को बना रही है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और ये रास्ता टाइम स्क्वायर की तरफ जाता होगा। शायद ये रास्ता टाइम स्क्वायर की तरफ जाता होगा। एंड मे बी, और हो सकता है, अनदर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरा सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहा हो। ठीक है, वो कह रहा है इसका एक रास्ता टाइम स्क्वायर तथा एक रास्ता सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहा हो। एंड मे बी, हो सकता है, विकास मिस, क्योंकि फॉर सो मेनी पीपुल थ्रू द, और क्योंकि बहुत सारे लोग इससे ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बिन एग्जिट, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ से इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से उनके निकलने का ये क्या हो, एक रास्ता बन गया हो। एंड वे ऑफ एस्केप, या उनके बचने का एक तरीका बन गया हो सकता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर लोगों को ये निकलने का या निकलने का या बचने का एक रास्ता बन गया हो। मे भी, हो सकता है, दैट्स हाउ टू टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है मैं इस तरह के किसी टनल में प्रवेश कर गया हूँ। बट मिस, लेकिन आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट, लेकिन मैंने अपने मनोचिकित्सक दोस्त से कभी नहीं बताया फ्रेड अबाउट दैट आइडिया, इस विचार के बारे में। लेकिन मैंने अपने मनोचिकित्सक दोस्त से इस विचार के बारे में कभी नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, आज का दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बचे हुए पार्ट्स को खत्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन कोट्स की तरफ। चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। दोस्तों, आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी टारगेट बनाओ उस पर अभी से लगे रहिए। मेरी आशा तथा उम्मीद है आप उस पर जरूर पाएंगे। और आपके इंग्लिश में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा और उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में बचे हुए हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।